वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है माय फर्स्ट क्रश स्कूल लव स्टोरी टाइम। तो आपने कहा था ऋषि के साथ देखना और अंकल के साथ, पर अंकल तो है नहीं, तो भाई ऋषि के साथ ही काम चलाना पड़ेगा मुझे और आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पर उससे पहले ऋषि से पूछ लेते हैं। ऋषि, फर्स्ट क्रश का मतलब क्या होता है? किसको क्रश करे? आइस क्रश? Yes. बता। Yes, you're crushing ice. नहीं बता ना। Yeah, you're crushing ice. तो क्या है फर्स्ट क्रश का क्या मतलब है? He's crushing ice. वैसे सच्ची में पता है कि शर्मा रहा है बताने में। It means crushing ice. नहीं बट शर्मा रहा है कि वैसे No, पता it है? means crushing ice. नहीं बता रहा, मतलब इसको पता है और बताना नहीं So चाहता। let's इसको see what पता happens if you. That's what अच्छा you say. चलो चलो फ्रेंड्स, चलो फिर देखते हैं अभी आज का ये वीडियो। हेलो गाइस, आई एम सन्नी। मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू, क्योंकि हमारे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई डोंट नो, आई कांट बिलीव मी, नो अंडरस्टैंड माई कनॉलेज के वेरी लो थैंक्स टू यूज फॉर 7 मिलियंस। आज की जो स्टोरी है, ऐसा ना मैं बचपन में होता था, अभी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। अभी मैं बहुत शरीफ हूँ, एकदम सीधा साधा बच्चा। तो ये बात है उस जमाने की। स्टोरी टाइम। जब ये अंकल कैसा लग रहा था मुझे तो मैं सोच रहा था यार कि 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स की खुशी में ऐसा अलग सा मैं क्या कर सकता हूँ। तभी मेरे दिमाग में आया कि बहुत टाइम से Q&A नहीं करा। लास्ट टाइम किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज योर फर्स्ट क्रश। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को अपने स्कूल टाइम के क्रशेस की स्टोरी सुनाई जाए। क्रश नहीं, क्रशेस, क्योंकि एक नहीं बहुत थी। सो क्लास 3 की बात है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्लास 3। इतनी जल्दी क्या? आई हैड माई फर्स्ट क्रश इन क्लास 3। तीसरी कक्षा में मुझे मेरा पहला अफेक्शन, इनफैचुएशन जो भी है मतलब वो हुआ। हमारे स्कूल में एक पॉलिसी थी कि हमारे स्कूल वाले ना हर नए ईयर में क्लासेस शफल करते रहते थे, तो तुम्हारा सेक्शन कभी भी सेम नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सेकंड में सेक्शन था G, तो मेरा थर्ड में सेक्शन था C। नए स्टूडेंट्स, नए क्लासमेट्स, सब एकदम नया। तो थर्ड क्लास में फर्स्ट डे पे मैंने पहली बार एक लड़की को देखा जिसका नाम था स्वाति। स्वाति को देखते ही आंखों में तेरी अजब सी ये तो इनको ऋषि को नहीं समझ आया। प्यार व्यार काहे का प्यार व्यार, बस ऐसा था कि वो मेरी पहली क्रश थी। एंड उसके बाद वही, तुम अपनी क्रश को ऐसे चोरी छुपे देखने की कोशिश करते हो, एंड कभी कभार बाय चांस अगर वो तुम्हें देख ले तो भाई फिर तो तुम ऐसा शौक में आ जाते हो, अरे मुझे ही देख रही है, मुझे ही देख रही है। तो ऐसी वाली चीजें होने लगी। एंड मैं बहुत ज्यादा शाय था, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। हाँ, क्या आज भी नहीं कर पाता। मुझसे बात नहीं होती, मुझे शर्म आ जाती है। पूरी थर्ड क्लास में 1 साल तक मैं उस लड़की से एक वर्ड नहीं बोल पाया। मुझे अभी तक याद है, सेकंड टर्म की बात है, क्लास टीचर सीट्स वगैरह शफल कर रही थी। उन्होंने स्वाति को ऐसा फर्स्ट कॉलम से उठाया और थर्ड कॉलम में 4th सीट पे सपोज बिठा दिया और 5th सीट पे बैठता था मैं। स्वाति मेरे जस्ट आगे, मैं सदमे में, ये मेरे आगे बैठी हुई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और मैं इतना ज्यादा फट्टू, मैंने सीट बदल ली। मैं इतना घबरा गया कि मैंने सीट चेंज कर ली। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ना हो पाएगा। एनीवेज, ये सब तो सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वाली बातें थी। इसके बाद आई वो काली रात, काला दिन। इसके बाद आया वो काला दिन, वो मनहूस दिन आज तक याद है मुझे। हर सेक्शन के 2 प्रीफेक्ट्स हुआ करते थे जिनका काम होता था लंच ब्रेक में स्टूडेंट्स को लाइन वगैरह में चलाना एंड ऑल। ये सब काम जो है प्रीफेक्ट्स करते थे। तो हमारी क्लास में 2 प्रीफेक्ट्स थे, स्वाति और सिद्धांत। तो जैसी लंच ब्रेक होती थी, प्रीफेक्ट्स जो है वो बाकी स्टूडेंट से पहले निकल जाते थे ताकि वो लाइन वगैरह कंट्रोल कर सके। ऐसी एक दिन लंच ब्रेक की घंटी बजी और मैं क्या देखता हूँ, स्वाति और सिद्धांत हाथ पकड़ के प्रीफेक्ट ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। थर्ड क्लास के निश्चय का, उस निब्बे का जिसको प्यार व्यार के बारे में कुछ पता भी नहीं, उसका दिल टूट गया। ये होता है? No, I don't know. He just drinking water. उस दिन के बाद हर रोज जब भी लंच ब्रेक की घंटी बजती,
स्वाति और सिद्धांत उठते और हाथ पकड़ के खुशी खुशी टहलते टहलते जाते और उस नजारे को देख के उस निब्बे का, उस थर्ड क्लास के निश्चय का दिल रोज टूटता। फिर क्या हुआ? फिर क्या? क्लास थर्ड खत्म हुई, क्लास फोर्थ शुरू हो गई, बैचेस सारे शफल हो गए, नए नए चेहरे अपनी क्लास में और अब अपना क्रश ईशा हो गई। तो क्लास फोर्थ में ईशा गुप्ता मेरा क्रश हो गई। एक बार फिर से पूरे 1 साल मैं एक वर्ड नहीं बोल पाया उसको और क्लास फोर्थ भी खत्म हो गई। शुरू हुई क्लास फिफ्थ, जिसमें अब जो मेरा क्रश हुई उसको आप लोग जानते हैं। जी हाँ, क्लास फिफ्थ में मेरे साथ हुई काजू कतली। काजू कतली फिफ्थ क्लास में मेरा क्रश हो गई। फिर से वही सेम, क्लास फिफ्थ खत्म हुई, एक वर्ड नहीं बोल पाया। एक्चुअली नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मैं इसलिए नहीं बोल पाता था कि मैं शाय था, अकड़ थी भाई अपने में, बोलना ही नहीं था, बात करनी नहीं थी। काश ऐसा होता। इसके बाद 6th क्लास में अभीशा, वो भी सेम टू सेम, एक भी वर्ड बोले बिना पूरा साल खत्म हो गया। एंड 7th क्लास में मेरे साथ वापस आई माय फर्स्ट क्रश, क्लास थर्ड वाली, वही स्वाति। अब मेरा पुराना क्रश एक बार फिर से जागृत हो गया। अभी मैं जब भी उसकी तरफ देखता था वो एक्चुअली मेरी तरफ ही देख रही होती थी। वो पीछे बैठी होती थी तब भी मेरी तरफ देख रही होती थी, आगे होती थी तब भी मेरी तरफ ही देख रही होती थी। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि प्रॉब्लम ये मेरे को पसंद करती है, बट फिर भी मैं एज यूजुअल अपनी अकड़, मतलब अपनी शाइनेस, मैं एक भी वर्ड नहीं बोल पाया उसको। और 7th क्लास खत्म हो गई। क्लास 8th में अब मेरे साथ वापस आई काजू कतली एंड काजू कतली बिकेम माय गर्लफ्रेंड। उसकी स्टोरी ये थी कि मैं ऐसे ट्यूशन में बैठा हुआ था एंड मुझे अचानक से एक टेक्स्ट आता है एक अननोन नंबर से एंड मैंने पूछा कि हु इज दिस, तो उसका आता है ओ आई एम सो सॉरी दिस इज काजू कतली, मैं किसी और को सेंड कर रही थी, आपको गलती से सेंड हो गया। एंड मैं सोच रहा हूँ इसके पास मेरा नंबर कैसा आया। तो हमारी ऐसी बातें होने लग गई और 1-1.5 घंटे के बाद उसने मेरे को प्रपोज कर दिया। आई वाज लाइक एक सेकंड, इसने मेरे को प्रपोज कर दिया? मैंने हाँ बोल दिया। मतलब आई लाइक हर, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था उसको, उसने बोल दिया, उसने कर दिया प्रपोज। अगले दिन स्कूल में स्वाति की बेस्ट फ्रेंड मुझे आके बताती है कि स्वाति बहुत परेशान है। एंड मैं सोच रहा हूँ स्वाति क्यों परेशान है। एंड उसने मेरे को बताया बिकॉज तूने काजू कतली को हाँ बोल दिया इसलिए वो परेशान है क्योंकि वो तुझे लाइक करती थी। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ये तो थर्ड क्लास वाला सीन नहीं हो गया जब वो सिद्धांत का हाथ पकड़ के जाती थी लंच ब्रेक में और उसको देख के मैं रोता था, मन ही मन में टूट जाता था। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था, बट अब वो सेम चीज हो गई है 8th क्लास में, रोल्स रिवर्स्ड। इवन दो 3rd क्लास में हम छोटे छोटे से थे और अब 8th क्लास में फिर भी कंपैरेटिवली बड़े हो गए हैं और ज्यादा समझ है। whatever। इसके बाद 9th क्लास में काजू कतली जो है वो आउट ऑफ इंडिया चली गई तो मेरा काजू कतली के साथ ब्रेकअप हो गया। फिर मैंने सोचा अब काजू कतली तो चली गई है, कोई नहीं स्वाति से बात कर लेते हैं, वो तो वैसे भी हमें लाइक करती थी। तो उसकी दोस्त कहती है नो थैंक यू, अब वो आपसे बात नहीं करना चाहती बिकॉज आपने 8th क्लास में काजू कतली को चूज किया था एंड स्वाति जो है वो अब हार्ट ब्रोकन है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती है। आई वाज लाइक हाँ भाई मेरी तो लग गई, इधर से भी गया इधर से भी गया, लग गए। 10th क्लास आ गई, फिर मैं पढ़ाई में लग गया और फिर उसके बाद बड़े हो गए भाई, फिर हम बड़े हो गए, ये क्रशेस वाली चीजें खत्म हो गई। अब इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। अब हम बजरंग दल के मेंबर हैं, हम भी किसी जमाने में निब्बे थे। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। आई थिंक ये काफी लोगों के लिए बहुत रिलेटेबल भी होगी क्योंकि होता है बचपन में मन चंचल होता है, कभी कोई पसंद कभी कोई पसंद। ओके गाइस, वीडियो को लाइक करना, अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फ्रेंड्स अब ऋषि की भी सीक्रेट्स थोड़ी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ऋषि ये जो क्रश दिखा रहे थे वो कह रहे हैं ये तो 3rd ग्रेड से शुरू हो गया। मुझे सबसे पहले ये शॉक लगा 3rd ग्रेड से, इतने छोटे टाइम में, जब इतनी छोटी एज है। हमें तो 3rd ग्रेड में शायद अपने टाइम में ऐसी बातें पता भी नहीं होती थी। वो 9th तक जाके कुछ अक्कल आएगी। वो उन्होंने 9th में कितनी क्रशेस भी हो गए। तो ऋषि ऐसे क्या वाकई होता है? तुम लोगों के स्कूल में भी होता है? Not to me. पर ऋषि को नहीं हुआ ना? I don't know. And you don't know कि तुझे हुआ कि नहीं? No, I know to other people. हाँ, पर तेरे साथ तो नहीं हुआ ना? No. Good. Why is that good? As a parent it is good, That's right? good. खासकर माओ के लिए तो है कि गुड कि ऋषि ने ऐसे Makes काम नहीं, sense. क्योंकि फोकस का होना चाहिए, स्टडीज में होना चाहिए ना ऋषि। अरे बड़ा बिगड़ा हुआ है तू तो। ये बिगड़ा हुआ है, बता नहीं रहा, मुझे लग रहा है, मुझे शक हो रहा है इस पे। पर जैसे उन्होंने दिखाया, एक तो काजू कतली ने मेरे को इतना कंफ्यूज कर दिया था, इतनी सारी, पहले वो थी फिर वो थी फिर वापस वो आ गई, फिर ये हो गया वो हो गया। मैं तो मतलब सच्ची में इतना कॉम्प्लिकेटेड था। इससे पता चलता है बच्चे जो होते हैं कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पर मुझे सच्ची में मुझे लग रहा है कि आजकल की जो जनरेशन है कुछ ज्यादा ही आगे जा रही है। हम लोग जैसे मैं बता रही हूँ छोटे थे, हमारे ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ऐसे नहीं होता था। यही होता था कि फ्रेंड्स है सारे एक जैसे क्लास में है बैठे हुए।
और इसमें मुझे एक बात वो नहीं समझ में आई, शायद ऋषि हेल्प कर सके, अगर वो नहीं कर पाया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें एक जगह उन्होंने ये बोला कि क्या उसने फिर मुझे प्रपोज किया। अब प्रपोज का तो मतलब Probably asked him to be boyfriend or something. ओ, क्योंकि एक्चुअली प्रपोज का मतलब तो होता है कि कोई शादी के लिए No, प्रपोज किया कि विल यू मैरी मी, no. मैं कहा है मैं शादी के लिए प्रपोज, तो फिर प्रपोज मेरे ख्याल से वर्ड रॉन्ग था। No. that's प्रपोज not- होता है ऐसे, Yeah. ये वर्ड यूज करते हैं? Yeah. अच्छा, हमें तो ये भी नहीं पता था। देख लो भैया, हम पता नहीं कितने पीछे हो गए हैं आजकल, जबकि इतने कोई हमारी एज है नहीं, हम भी यंग हैं, पर हमें अब आजकल पता ही नहीं चल रहा है ये I'm सब। young, hey. यस, तुमसे ज्यादा यंग हैं, समझे? What? Wait, what? What do you mean? I mean I'm younger than you. Yeah, oh, I'm older. You say now you have to give me your money because I'm older and you have to respect your elders. Okay, पहले ऋषि शुरू करे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, फिर Yeah, I'm the elder. You just said you're younger, so I'm the elder. That's what you just said. तो फ्रेंड्स, था तो मजेदार, इसे पता चला बेचारे बॉयज की लाइफ में कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पर कितनी जल्दी, मतलब एक गई तो दूसरी हार्ट में आ जाएगी, फिर एक गई तो कोई और नई हार्ट के अंदर आ जाएगी, ये पता चल रहा है इस स्टोरी में। पर अच्छी स्टोरी थी, मजा आया सुनने में, राइट ऋषि? मजा आया? ऋषि को लग रहा है काश मेरे साथ भी ये होता। ना, फिर ठीक है, थोड़ी थोड़ी बार टेस्ट करते रहना चाहिए ना। अगर गलत बात अगर छुपा रहा Yeah, what if I say yes? तो Yes. यस, तो फिर वीडियो के बाद होगी पिटाई। अच्छा मैं भी शेयर करूं, बात करूं शेयर अपने टाइम की? No. नहीं करनी शेयर? चलो फिर नहीं कर रही, मैं नहीं Yes. करती। यस, अब आ रहा ना? अच्छा बताती हूँ, तो मैं शेयर करती हूँ। मैं अपनी 7th ग्रेड की बात याद एक आई है मुझे याद, तो वो बताती हूँ। हंसना नहीं है, किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाना है, ओके? तो बात ये थी कि मैं पढ़ी थी कॉन्वेंट में। तो कॉन्वेंट अगर नहीं पता, दैट इज ऑल गर्ल्स स्कूल। तो मैं बचपन से ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, और 7th में मेरा स्कूल चेंज हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पापा जो है वो एयरफोर्स में थे, तो हमारी पोस्टिंग हुई, तो अब नए स्कूल में आना था। तो इस बार ही डिसाइड किया पापा मम्मी ने कि कॉन्वेंट में डालने की जगह, ऑल गर्ल्स स्कूल में डालने की जगह इस बार ही कोएड में डालेंगे। कोएड मींस बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना? तो मुझे डाल दिया उन्होंने कोएड में। अब पहली बारी मैं जा रही हूँ क्लास के अंदर, तो जब मैं क्लास के अंदर गई, अब मुझे तो अजीब लगे, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस It's so up till you were born, all the way till now, you don't even. ऑलवेज बीन इन कॉन्वेंट, और कॉन्वेंट में वो भी जहाँ पे नन्स होती हैं जो पढ़ाती हैं। तो अब जब मैं कोएड में गई, जो फर्स्ट डे था, मेरे पास एक लड़का, जब मतलब क्लास हो गई तो उसके बाद आए हेलो हाय करने कुछ कोई बच्चे, तो एक लड़का मेरे पास आके बोलता है हाय, और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है। तो मैं इतनी घबरा गई, क्योंकि मैंने कभी हैंडशेक ही नहीं किया हुआ था किसी लड़के के साथ। How would you? No, my God, it doesn't even matter what school you're in. I felt so awkward. मैंने हाथ नीचे रख के ही बोला हाय, तो उसने मेरी तरफ इतना अजीब से देखकर फिर हाथ को ऐसे देख के बेचारे ने नीचे कर लिया। उस टाइम मुझे फील बड़ा हुआ। फिर जब मैं वापस मतलब वहां से चली जा रही थी, मुझे इतना गंदा लगा कि मैं हाथ आगे करके हैंडशेक क्यों नहीं किया, पर यूज ही नहीं थी, इतना अजीब लग रहा था उस टाइम। तो वो बात मैंने कहा शेयर करती हूँ। ऐसे होता है कई बारी कि आप एकदम से रेडी नहीं होते, आप बोलना चाहते हो हाय, पर यू नो हेजिटेशन होती है। Hi. What do you mean hi? Your handshake. तो How do you not know what a handshake is at this age? आई नो हैंडशेक कैसे करते हैं, पर Then मुझे just do a शर्म आ रही थी करते What हुए। in what world? You always use a handshake. Don't even talk to him. You always do the handshake. Like even I can do that. Like I don't care to do a handshake and you move on. देखो For ये नहीं समझेगा, ये सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती है जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। all you have to do is one handshake. मुझे लगता है गलती कर दी शेयर करके, अभी मुझे तंग करता Well, a है। handshake is formal. What are you saying? ये नहीं समझेगा। आई होप आप लोग Do समझ girls सकते not do handshakes? What is this? नो गर्ल्स डोंट डू हैंडशेक। हाय होता है हमारा। Oh, there's no professional stuff. And girls go there do whatever they want. There's no handshakes. When you're meeting a person, you don't do handshakes. No, we don't do handshakes, and especially boys के साथ When we you're don't do meeting any handshakes. teacher, you don't do handshake. No. We used to call them, we used to say good morning Miss blah blah, good morning Mr. this, इस टाइप से होता था हमारे। अच्छा anyway friends, आजकल के जमाने के बच्चे तो कभी समझ नहीं सकते, खासकर जो यूएसए वाले हो, उनके लिए तो ये कॉमन है हैंडशेक करना और हाथ में हाथ डाल के घूमना। करेक्ट?
No. थोड़ा इसको भी तंग करना चाहिए, मेरे ऊपर मजाक उड़ा You're the one who wanted to tell it. I wanted to share it. You want to share? Share करना So I चाहती don't थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर मजाक उड़ाओ। Oh, funny, हाँ, funny. क्योंकि ये funny. ऐसी चीजें होती हैं, आप funny. कैसे ब्रॉट अप हुए हो वो बहुत मैटर करता है कि उस टाइम उसके बाद आपको चेंज जब होता है। Funny, funny. आगे से इसके साथ नहीं शेयर करूंगी, सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। funny. तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।